हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स में। तो अभी आप ज्योग्राफी को भी पढ़ रहे होगे, बार बार रिवाइज कर रहे होगे। तो मैं यहाँ पे आपसे जो मेरा एनालिसिस है, जो मैंने सीखा है ना, या जिस अप्रोच के साथ मैं चलता था, और उस अप्रोच को मैं आपको बताने वाला हूं, सो दैट कि आप ज्योग्राफी का जो अभी आप रिवाइज कर रहे हो, मान लो अभी किसी ने ज्योग्राफी पढ़ी भी नहीं है, तो अभी क्या पढ़ना चाहिए उनको ज्योग्राफी में। अगर किसी ने पहले से ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो उनको रिवाइज कैसे करना चाहिए, उस चीजों पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो आपको पता है 150 मार्क्स में से, सॉरी 150 क्वेश्चंस में से आपको पता होना चाहिए कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन, एवरेज बता रहा हूं मैं आपको, 20 से 25 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछता है। ठीक है, ज्योग्राफी से 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। कभी ये वेटेज ज्यादा भी हो जाता है, कभी ये कम भी हो जाता है। अगर आप इसमें एनवायरमेंट भी ऐड कर दोगे तो ये नंबर 30, 32, 35 तक चला जाता है। इट मींस कि ज्योग्राफी आपके प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, अभी आप रिवाइज कर रहे हो, तो आप पॉलिटी पे फोकस करो, मतलब पॉलिटी को बार बार रिवाइज करो। एक आपका ज्योग्राफी हो गया, एक आपका हिस्ट्री हो गया, उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, एक आपका साइंस हो गया, एंड देन लास्ट में सीए, आप ये जो 5 सब्जेक्ट है ना, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपको रिवाइज कैसे करनी है ना। आई होप आप लोगों ने नोट्स बना रखे होंगे, या जिस भी बुक से आप पढ़ते हो आप पढ़ रहे होगे। लेकिन अभी आपको फोकस करनी है लिस्टिंग के ऊपर। लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं लिस्टिंग की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो एक ये आपका टॉपिक है, आपके प्री में हर बार इससे 101 से 2 साल में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन, कौन सा वॉल्केनिक पर्वत कहां पे है। ठीक है, तो आपने जैसे वॉल्केनो पढ़ा, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा किलीमंजारो, ठीक है, किलीमंजारो, तो आपने देखा कि ये कहां पे है, तंजानिया में, तंजानिया। तो ये हो गई लिस्टिंग, इसे बोलते हैं हम लोग लिस्टिंग। लिस्टिंग इन द सेंस की जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी पर्वत हैं उनकी एक लिस्ट बना लो, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करो। सेम चीज बनाओ आप माउंटेन्स के ऊपर, सेम चीज बनाओ आप रिवर्स के ऊपर, सेम चीज बनाओ आप आइलैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं रिवर की ना, इंडिया लेवल पे भी वर्ल्ड लेवल पे भी, मैं इंडिया लेवल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए गोदावरी रिवर, है ना, गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कावेरी की कौन सी है ना, गंगा की कौन सी है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अब जब आप रिवर पढ़ रहे हो तो साइड में आप लोग लेक्स भी पढ़ लो, लेक्स पढ़ रहे हो तो साइड में आप लोग जलप्रपात पढ़ लो, है ना, वाटरफॉल जिसको आप बोलते हो, वाटरफॉल। ठीक है, तो आपको जब भी आप ज्योग्राफी का रिवाइज करें तो साथ में मैप को रखना मत भूलना, मैपिंग पे फोकस करो। जहां पे भी आप बैठे हो मैप चिपका लो, वहां पे एक फिजिकल मैप, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, इंडिया का और वर्ल्ड लेवल का, और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो मैप को देखने का। आई होप उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी में मैपिंग बेस्ड आते हैं। अगर मैं बात करूं 70 से 80% क्वेश्चन आपको मैपिंग बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा सुबह उठे, एक बार 15 से 20 मिनट आपने मैप देख लिया, रात में सोते समय आपने मैप देख लिया, दिन में कभी खाली हैं, लाइक खाना खा रहे हैं तो खाना खाते ऐसे दीवार पर नजर चली गई तो मैप देख लिया। तो मैपिंग की आदत डालो। ठीक है, जब आप मैपिंग की आदत डालोगे ना तो लोकेशन आपको पता चलेंगी, कौन सा चीजें कहां पे लोकेटेड है। जैसे अगर मैं ज्वालामुखी पर्वत की बात करूं, तो आपको जब एटलस या ऑक्सफोर्ड मैप पढ़ोगे आप, तो वहां पे किलीमंजारो पर्वत लिखा हुआ है, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए किलीमंजारो तंजानिया में है। ठीक है, और किलीमंजारो के आपको बगल में आपको दिखेगा, आपको बगल में उसमें दिखेगा लाइक, है ना, बहुत सारे लेक्स हैं अफ्रीका में। ठीक है, मलावी लेक्स हो गया, विक्टोरिया लेक हो गया। ठीक है, विक्टोरिया लेक देखो, विक्टोरिया लेक की सीमा किस किस देश के साथ मिलती है, कैस्पियन सागर की सीमा किस किस देश के साथ मिलती है, कौन सा आपका लेक कौन से राज्य में है ना। तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग के थ्रू पता लगेंगी। अभी हमारे पास थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि आप अब बैठ के पूरी बुक पढ़ो, नहीं, आपको अभी फोकस करना है जो चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है, उस पे। तो उसमें मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स,
इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक देखो, अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो माउंटेन्स हो गए, ठीक है, इसमें आप वॉल्केनिक माउंटेन भी ऐड कर लो, इसमें आप वॉल्केनिक माउंटेन्स भी ऐड कर लो, पहली चीज, ठीक है। जितने भी लेक्स हैं, लेक्स का मतलब देखो क्या होता है, अब दुनिया भर में बहुत बड़ी बड़ी या बहुत ज्यादा लेक्स हैं, क्या हमको सारी लेक्स पढ़नी है? नहीं, जो इंपॉर्टेंट लेक्स है, अगर मैं बात करूं आपको विक्टोरिया, विक्टोरिया लेक, अगर मैं बात करूं आपको विक्टोरिया लेक तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं अरल लेक, अरल सी बोलते हैं उसको, बाकी वो लेक भी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे है, किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं, वो ध्यान रखो, ठीक है। वैसे ही हो गया आपका रिवर्स, रिवर्स, अब देखो, है ना, आपका जो इंपॉर्टेंट रिवर है, अगर मैं बात करूं आपका मैकेंजी रिवर हो गया, है ना, मिसिसिपी रिवर हो गया, नील रिवर हो गया, अमेजन हो गया, अमेजन तो बहुत कॉमन है, नाइल भी बहुत कॉमन है, इससे नहीं पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। जो कॉमन रिवर नहीं है ना, जिनसे जिन पे फोकस नहीं होता है लोगों का, जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहती हैं, उन पे फोकस करो, है ना, उन पे फोकस करना है। जैसे आपका मेकोंग रिवर हो गया, मेकोंग, लोग बहुत कम जानते हैं इसके बारे में, और यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसके बारे में इतना। तो रिवर हो गए, सेम चीज इंडिया लेवल पे देखो, इंडिया लेवल पे अगर आप गंगा की बात करोगे तो वहां से नहीं पूछेगा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि गंगा सबको पता है, वो यमुना से क्वेश्चन बना सकता है, यमुना की ट्रिब्यूटरी, वो गोदावरी से बना सकता है, ठीक है, वो आपको कावेरी से बना सकता है, वो आपको महानदी से बना सकता है, महानदी। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, लाइक महानदी कहां से निकल रही है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, बस, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना है अभी, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम भी नहीं है, ठीक है, हमारे पास पूरा टाइम भी नहीं है, ठीक है। आप देख लो ओशियन करेंट्स, देख लो ओशियन करेंट्स, इसको आप जलधारा बोलते हो, इसमें कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, ये भी आपको मैप में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि उसके डिटेल में जाता ही नहीं है वो पूछेगा इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है, या मैच द फॉलोइंग में बताएगा, ठीक है। ओशन करेंट्स के साथ साथ आप वहीं पे विंड देख लो, विंड्स, है ना, जैसे ट्रेड विंड क्या होती है, ट्रेड विंड, ट्रेड विंड का आपको क्या लिखना है, क्या याद रखना है, लोकेशन, लोकेशन याद रखना है। आपका वेस्टर्ली हो गई, वेस्टर्ली का आपको क्या ध्यान रखना है, लोकेशन, ठीक है। फिर कुछ लोकल विंड्स होती हैं, लोकल विंड्स, जैसे आपका चिनूक हो गया, चिनूक, है ना, क्या ये ठंडी है, क्या गर्म विंड है, तो ये आपकी एक वार्म विंड है, वार्म, ठीक है। जैसे आपका बोरा हो गया, बोरा आपकी एक क्या है, कोल्ड विंड है, कोल्ड विंड। और ये सब आपकी लिस्टिंग है, ये सारी आपकी लिस्टिंग है, ये आपको मैप में भी मिल जाएगा, और जहां से भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो आपको पीवाईक्यू से भी आइडिया लग जाएगा। ये दीज ऑल आर लिस्टिंग्स, इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इन्हीं के आपको ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ओशनग्राफी, ओशनोग्राफी, तो आप देखोगे ओशन करेंट्स हो गए वहीं पे, ठीक है, टेम्परेचर हो गया आपका, ओशन का टेम्परेचर कैसे हाई होता है, कैसे लो होता है, सॉरी, वो हो गया आपका, सैलिनिटी हो गया, लवणता, ठीक है, सैलिनिटी कैसे बढ़ता है, कैसे कम होता है, वो सारी चीजें हो गई, इन पे फोकस करो। और ये एक एक दिन के काम होते हैं, है ना, जैसे अगर मैं बात करूं लेक्स, रिवर, या आप एक एक दिन में निपटा सकते हो, है ना, एक एक दिन में आप इनको निपटा सकते हो। अगर अभी आप ऐसे रिवाइज कर रहे हो, पूरी बुक पढ़ रहे हो, तो बहुत गलत तरीका है, अभी मत पढ़ो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी होंगी, है ना। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं ना, पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूं, या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इंडिया की बात करें, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको पता है जितने भी हमारे माउंटेन हैं, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, इनकी पीक्स हो गई, पीक, किस माउंटेन की किस कौन सी पीक है, जैसे अगर मैं बात करूं सारामती, नहीं सुना होगा आपने, या किसी ने सुना भी होगा तो वेल एंड गुड, सारामती कहाँ की हाईएस्ट पीक है, नागालैंड की। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे थोड़ी पूछा जाएगा हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सबको पता है, आपसे पूछा जाएगा नागालैंड की कौन सी है, केरल की कौन सी है, हरियाणा की कौन सी है ना, सतपुड़ा की कौन सी है ना। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी विंध्यन, विंध्यन बहुत कम लोगों को पता है, इसका है गुडविल, गुडविल पीक, ठीक है, धूपगढ़, सतपुड़ा का हो गया। ऐसी ऐसी चीजें आपको याद करनी, कहां से मिलेंगी, मैपिंग से, मैपिंग, मैप जो है,
ठीक है। फिर आपको रिवर ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया। आपको लेक्स ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, नेशनल पार्क ध्यान रखने हैं आपको, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। आपको टाइगर रिजर्व ध्यान रखना है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। आपको इंडियन ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका खनिज, जिसको आप मिनरल्स बोलते हो, मिनरल्स। ठीक है, वो ध्यान रखने हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रानीगंज, रानीगंज, रानीगंज किस लिए फेमस है? रानीगंज फेमस है कोल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कर लूं दिल्ली हॉस्पेट, हॉस्पेट, ये किसके लिए फेमस है? ये आपका आयरन के लिए फेमस है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग के थ्रू मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको मैपिंग के थ्रू मिल जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखो। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जैसे आपका महानदी पे हीराकुंड डैम हो गया, हीराकुंड। ठीक है, ये सारे जितने भी डैम है हमारे, डैम उस पर फोकस करो। ठीक है, जितने भी हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, उस पर फोकस करो, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फोकस करो। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, रावत भाटा कहाँ है, कुडनकुलम कहाँ है। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। ठीक है, लेक्स मैंने आपको बता दिया, जितने भी लेक्स हैं हमारे यहाँ, जैसे मीठे पानी की लेक कौन सी है ना, फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, सलाइन वाटर लेक कौन सी है ना, चिल्का लेक कहाँ पे है, चिलिका लेक कहाँ पे है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी इंडियन ज्योग्राफी में। मतलब कंसेप्ट के पीछे मत भागो, अब कंसेप्ट आप पढ़ भी नहीं पाओगे अभी, और टाइम भी नहीं है, अभी हमें लिस्टिंग देखनी है, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करेगा वो है आपकी मैपिंग। मैपिंग पे फोकस करो, बस मैपिंग पे फोकस करो। अगर मैं कोई बुक बताऊं तो ध्यान रखो, लूसेंट की जो बुक आती है, लूसेंट, उसमें जो ज्योग्राफी है उसमें आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, उसमें आपको लिस्टिंग मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप घटना चक्र पढ़ रहे हो ना अभी, पूर्वालोकन, उसमें भी देखो टॉपिक के आगे कुछ सिनॉप्सिस दिया रहता है। जैसे अगर मान लो वहां पे आप माउंटेन देख रहे हो, तो माउंटेन के आगे कुछ सिनॉप्सिस हैं, छोटे छोटे 1 से 1.5 पेज का नोट्स है, क्रिस्प नोट्स, उसको भी रेडी कर लोगे ना, वो भी इनफ है, वो भी इनफ है। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ना है ज्योग्राफी? अभी हमको ध्यान देना है सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर, मैपिंग के ऊपर। मैपिंग पे ध्यान दो, कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है। ठीक है, कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है। अगर मैं यहाँ पे एक और चीज रह गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो क्या होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखोगे इंडस्ट्री, है ना, कौन सी इंडस्ट्री कहां पे है। जैसे अगर मैं बात करूं डेट्रॉइट, डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? ठीक है, मिनरल्स हो गया, मिनरल्स, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं ये किरवाई रोग, किरवाई रोग कहाँ पे? यूक्रेन में है ना, आपका इसके लिए फेमस है, आयरन के लिए। ठीक है, पिट्समार्क वर्ग कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है ना। इस टाइप के कुछ, रूर वैली कहाँ पे है, ठीक है, किंटा वैली कहाँ पे है। ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, और यहीं से ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो चीज आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा अच्छे से, जो पूर्वालोकन में बता रहा हूं। पूर्वालोकन में जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उससे पहले 1 से 1.5 पेज का कंटेंट होता है, उसको भी कर लोगे इनफ है। और दूसरी चीज मैं बताता हूं आपको, जो मैंने यहाँ पे निर्णायक सीरीज की है, निर्णायक सीरीज, ठीक है, एक यहाँ पे निर्णायक सीरीज है। अगर आपने उसमें आई थिंक 15-16 वीडियो है, 15-16 वीडियो है 1-1 घंटे की। अगर आपने उसको भी कर लिया, निर्णायक सीरीज को भी कर लिया, मैं आपको डैम श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं 80 से 90% क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से मिलेंगे, 80 से 90% क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इस सीरीज को उसी तरह से बनाया है। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे टॉपिक डिसाइड करे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने रैंडमली कुछ भी नहीं लिया है, रैंडमली हमने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ पे हमने पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं, इस सीरीज में हमने पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहे। ठीक है, अब जैसे, अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आपकी नदी हो गई, ठीक है, या आपका उद्गम स्थल हो गया। अब नदी मान लो गोदावरी, अब मान लो नासिक दे दिया यहाँ पे, ठीक है, मान लो यमुना, यमुनोत्री, ठीक है, चंबल राजस्थान दे दिया इसने, मान लो राजस्थान, ठीक है। और मान लो कोई एक है, जैसे मान लो ये कृष्णा, कृष्णा, तो ये दे दिया इसने महाराष्ट्र। अब पूछेगा इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आप बोलोगे कि नहीं सुमेलित तो सब लग रहा है,
लेकिन चंबल जो है राजस्थान में नहीं है। ऑल्दो राजस्थान में बहती है, लेकिन वो निकलती है आपके एमपी से। जाना पाव की पहाड़ियां है ना, जाना पाव की पहाड़ियां वहां से निकलती है आपकी चंबल नदी। कहां से? जाना पाव की पहाड़ी से। और ये सब आपको मिलेगा मैपिंग के थ्रू, ठीक है, ये सब आपको मैपिंग के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये सारी आपको मैपिंग के थ्रू मिल जाएगा, जाना पाव की पहाड़ी, ठीक है, ये सारी चीजें मैपिंग में है। तो हमें अभी फोकस करना है मैप के ऊपर, हमें फोकस करना लिस्टिंग के ऊपर, और उसमें सबसे बड़ी जो हेल्प करेगा आपका निर्णायक सीरीज करेगा, ठीक है। इसको देख सकते हो, अभी मेरी मैराथन भी आ रही है, ठीक है, उसी मतलब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, ताकि जो जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहे। उसके लिए एक मैराथन भी आ रही है आपकी, वर्ल्ड ज्योग्राफी की अलग, इंडियन ज्योग्राफी की अलग, आप उसको भी देख सकते हो, ठीक है। ये जो मैंने बताया है अपने एक्सपीरियंस के साथ बताया है, पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ बताया है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, अगर आप जो मैंने अभी वीडियो में बताई उसको फॉलो करोगे, तो मैं डैम श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं 80 से 90% क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और बस लास्ट में यही बोलना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम आपको देने नहीं जा रहा है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस रखोगे तो गलत जो चीज आपको नहीं भी आती होगी ना, वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं हो, आपको लो फील हो रहा है कि मेरे से होगा नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखना है, क्वेश्चन आएगा तो ये देखो, सबसे प्यारी चीज क्या होती है ना प्रीलिम्स में, क्वेश्चन आपके आंखों के सामने ही होता है, सॉरी आंसर आपके आंखों के सामने ही होता है, बस आपको पहचानना होता है। सबसे प्यारी चीज होती है प्रीलिम्स में ये, अगर आपने पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दीबाजी में गोला नहीं भरना है, पूरे क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या पूछना चाह रहा है वो, फिर अपना एनालिटिकल गैस भी लगाना है कि कैसे मैं क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं या कर सकती हूं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ज्योग्राफी का पूरा प्रैक्टिस करना है। अभी जो लास्ट टाइम बचा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, इसी के अकॉर्डिंग रिवाइज करो, और सारे क्वेश्चन में से 80 से 90% क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे। अगर कुछ भी डाउट हो आपके तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूंगा। तो इसी नोट के साथ फिनिश करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच।